अभिमान में आने से पाप होते हैं। इसलिए देही अभिमानी बनो। तुम्हारे मैनर्स बहुत अच्छे होने चाहिए। तुम्हारे मैनर्स बहुत अच्छे होने चाहिए। किसी को भी दुख नहीं देना है। प्रश्न 21 जन्म की प्रारब्ध बनाने के लिए जन्म की प्रारब्ध बनाने के लिए बाप कौन से सहज युक्ति बताते हैं? याद करो बाबा ने कहा इस अंतिम जन्म पवित्र रहो। आप यही अभिमानी आज बाबा बता रहे हैं कुछ जमा करना पड़ेगा तब आगे भविष्य अच्छा मिलेगा। आप बाबा ने कहा अपना तन मन धन सब समर्पित करो। बाबा का उत्तर है, बच्चे यह ईश्वरीय बैंक है। इसमें जितना जमा करोगे उतना 21 जन्म प्रारब्ध पाओगे। ईश्वरीय स्थापना के कार्यों में सफल करने से ही जमा होगा। बाकी तो सबका दीवार निकालना ही है। यह है ही दुखधाम। अर्थ व्यक्त होंगी, आग लगेगी, चोर लुटेगी, सबको घाटा पड़ता है।
इसीलिए कहते हैं किनकी दबी रहेगी धूल में, किनकी राजा खाए, किनकी चोर लुटेंगे। जो साईं के सेवा में सफल करेंगे तो उसको ही प्राप्ति मिलेगी। ओम शांति। बच्चों को अभी रचता और रचना के आदि मध्य अंत का नॉलेज तो बुद्धि में है। यह भी समझते हैं कि हम भारतवासी पहले सतयुग में शतो प्रधान थे। यह याद बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। हरदम याद की यात्रा में रहना, इसमें तो बड़ी मेहनत चाहिए, परंतु रचता और रचना का ज्ञान तो बुद्धि में होना चाहिए ना। हम सतयुग में देवी देवता थे, उसको स्वर्ग कहा जाता है। देवी देवताएं विश्व के मालिक थे। एक ही धर्म था। अक्षरों को भी पूरा समझाना चाहिए। तुम बच्चे जानते हो, सतयुग आदि में ही हम सूर्यवंशी घराने में थे। रचता बाबा ने जो आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाया है, वो तो हर एक की बुद्धि में रहना चाहिए। यह कभी भूलना नहीं चाहिए। यह भी तुम जानते हो, हम पुनर्जन्म लेते लेते फिर त्रेता में आए तो 2 कला कम हो गई। सृष्टि भी पुरानी होती जाती है। यह अच्छी रीति बुद्धि में रखना है। जितना तुम याद करते रहोगे उतना खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। फिर त्रेता के अंत बाद आता है द्वापर। द्वापर शुरू होने से दूसरे धर्म स्थापना होते हैं और हम उतरते उतरते भक्ति मार्ग में आते हैं। ऐसे नहीं कहोगे कि उस समय और धर्म की भक्ति मार्ग में है। नहीं, यह कहानी सारी तुम भारतवासियों के लिए है। बल रावण राज्य है, परंतु इन्हों के लिए रावण राज्य नहीं कहोगे। वो अपने समय पर शतो प्रधान, शतो रजो तमो में आते हैं। धर्म की स्थापना होनी, फिर बुद्धि को पाते जाते हैं, फिर धर्म को बुद्धि को पाते रहते हैं, फिर गिरते भी रहते हैं। चक्र तो फिरना ही है। इसी समय तुम जानते हो, द्वापर के बाद भक्ति मार्ग शुरू हुआ है और भी धर्म स्थापन हुए हैं। अभी तो है कलयुग तमो प्रधान दुनिया। सृष्टि पुरानी होने के कारण सब तमो प्रधान हो गए। अब यह ज्ञान तुम बच्चे ही जानते हो। यह है सहज से सहज बात, जो बच्चा भी याद कर ले, परंतु वह याद करेंगे तोते के मुआफिक।
तुम बच्चों को तो भाषा आती है, उस अनुसार तुम समझाओगे। तुम जानते हो सारा झाड़ जड़ जड़ीभूत अवस्था को पाया हुआ है। पहले पहले जो आदि सनातन देवी देवता धर्म था, उनका फाउंडेशन अब है नहीं। भल है भी तो वह अपने को हिंदू कहलाते हैं। इसीलिए कहा जाता है देवी देवता धर्म है नहीं, लोग सब पतित बन गए, इसीलिए अपने को देवता कोई कहलाता नहीं। न वह धर्म है न कर्म है। सत्युग में तो सबका कर्म विकर्म हो जाता है। सबका कर्म अकर्म हो जाता है। यहाँ मनुष्य जो कर्म करते हैं वह विकर्म बन जाता है। तमो प्रधान होने के कारण अपने को देवता कोई कहला नहीं सकते। ड्रामा प्लान अनुसार वह भी नोंद है। जब धर्म प्राय लोप हो तब तो बाबा आकर सत धर्म की स्थापना करे और अनेक धर्म का विनाश कराए। नई दुनिया में एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म थी। अब शिव बाबा आकर फिर से ब्रह्मा द्वारा देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। तुम हो मुख वंशावली ब्राह्मण। क्राइस्ट द्वारा जो क्रिश्चियन बने, इन्हें भी मुख वंशावली कहेंगे। बच्चे तो नहीं थे ना। वैसे तुम भी ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण बने हो। असुर में तुम ही शिव बाबा के बच्चे। इसी समय तुम ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण बने हो। शिव बाबा खुद इन द्वारा देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं, क्योंकि इनको ही सारी पुरानी दुनिया का विनाश भी कराना है। वो विनाश का कार्य और कोई करते नहीं। वो तो आकर अपना अपना धर्म स्थापन करते हैं, फिर वह धर्म वृद्धि को पाता है। अभी है ही तमो प्रधान दुनिया, कलियुग का अंत। शास्त्रों में तो कलप की आयु लाख बरस लिख दी है। तुम जानते हो यह शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग की सामग्री है, जो वहां सतयुग में नहीं होगी। वहां यह अनेक धर्म नहीं होगी। यह इस्लामिक क्रिश्चियन आदि सब धर्म द्वापर से स्थापना होते हैं। फिर हर एक ने अपना अपना शास्त्र बनाया है। अभी सारी सृष्टि है पतित, इसीलिए पतित पावन बाप को सब बुलाते हैं कि आकर हमारा दुख हरो और सुख दो। वह भी कहते हैं हमारा गाइड बन सबको घर ले चलो। गाइड तो सबका होता है ना। तुम अभी कॉन्ट्रैक्ट को समझ गए। वह पंडे तीर्थ यात्रा पर धक्के खिलाते हैं, तुम हो रूहानी पंडे। पांडव संप्रदाय शिव बाबा की बच्चे भी
पंडित बाप रूहानी यात्रा सिखलाते हैं, हे आत्मा तुम अपने बाप को याद करो और घर को याद करो। बाबा को याद करने से घर पहुंच जाओगे, याद नहीं करोगे तो पाप नहीं कटेंगे। भले ले तो सबको जाएंगे, परंतु सजा खाकर हिसाब किताब चुक्त करोगे। अथवा योग बल से युक्ति तो जरूर करना है। तुम जानते हो अभी हम जमा कर रहे हैं, जितना पवित्र बन जास्ती कमाई करोगे उतना जमा होता है। पुरुषार्थ नहीं करोगे तो कुछ भी जमा नहीं होगा, घाटा पड़ जाएगा। तुम जानते हो आधा कल्प हम घाटा पाते ही आए, अभी बिल्कुल दिवाला हो गया है। हर बात में दिवाला। अभी बच्चों को 21 जन्म के लिए जमा करना है, उसके लिए मुख्य है याद की यात्रा। यह तो सदैव स्मृति में रखो, जब भी फुर्सत मिले तो इसी स्मृति में रहो। बाबा ज्ञान का सागर है, तो तुमको भी रचना के आदि मध्य अंत का नॉलेज आप समान बनाते हैं। जैसे बैरिस्टर, इंजीनियर आदि पढ़ाकर आप समान बनाते हैं ना, ऐसे बाप भी बच्चों को आप समान देही अभिमानी बनाते हैं। बाप देह अभिमानी नहीं रखते। यह तो पढ़ाई है ना। जो ज्ञान बाप में है वह तुमको देते हैं। बाप पवित्रता का सागर है, तो तुमको भी आप समान पवित्र बनाते हैं। जो नहीं बनेंगे सजाए खाकर फिर पद भी कम हो जाएगा। इसी समय ऐसे नहीं कि धन से तुमको साहूकार बनना है, नहीं। बाबा ने समझाया है, गरीब की एक पाई साहूकार का 1 रुपया समान। दोनों को वर्षा इतना ही मिलता है। बाप है ही गरीब निवास, इसीलिए गायन भी है। अजामिल जैसी पापी अहल्याएं साहूकार का नाम नहीं गाया जाता है। यह भी समझने की बात है। तुम कहोगे हम पहले सबसे साहूकार थे, फिर यहाँ ज्ञान ही नंबरवार उठाओगे तो वहां पद भी नंबरवार पाओगे। माँ बाप को पूरा फॉलो करना है। जैसे बाबा पुरुषार्थ कर उच्च पद पाते हैं, मम्मा बाबा भी सर्विस करते हैं ना। तुम्हारी यह है रूहानी सेवा। घर घर में संदेश पहुंचाना। जो कोई ऐसा ना कहे कि हमको तो बाप के आने का संदेश ही नहीं मिला, तो याद कैसे करूं। ऐसे कुछ कहानियां भी शास्त्रों में है कि भगवान को भी उल्हा ना दिए, इसलिए सबको मालूम पड़ना चाहिए। टाइम थोड़ा है,
दिन प्रतिदिन प्रदर्शनी मेले आदि की धूम मचती जाती है। अब विलायत के अखबारों में पढ़ता है, शुरू में जब भट्टी बनी थी तो विलायत तक अखबारों में नाम गया। अब फिर वह भी पढ़ेगा कि खुद गॉडफादर आकर सबको लिबरेट कर रहे हैं। कहते हैं, और सब तरफ से बुद्धियोग तोड़ो, मुझे एक बाप को याद करो, तो तुम पावन बन मुक्ति धाम में चले जाओगे। कोई तो अच्छी रीति समझकर याद करने लग पड़ते। धर्म के बड़े जो होंगे वह फिर नंबरवार आते हैं। सभी धर्म का झाड़ निराकारी दुनिया से यहाँ आकर वृद्धि को पाता है, फिर पतित दुनिया से चले जाएंगे निराकारी पावन दुनिया में। फिर हर एक अपने अपने समय पर धर्म स्थापन करने आएंगे। यह बुद्धि में रहना चाहिए। सतयुग में एक ही धर्म था, फिर वृद्धि होते होते अनेक धर्म अनेक मत हो जाती है। तुम जानते हो, यह भारत अविनाशी खंड है, इसमें प्रलय कब होगा नहीं। इन बातों को स्मरण करते रहो। यह तुम्हारी ईश्वरीय मिशन है। सेंटर्स खुलते जाते हैं, अब विनाश भी सामने खड़े हैं। इन आंखों से जो कुछ देखते हो वह सतयुग में कुछ भी नहीं रहेगा, जंगल हो जाएगा। आबू थोड़ी सतयुग में होगा, दरकार ही नहीं। यह मंदिर आदि सब बाद में भक्ति मार्ग में बनेंगे। कितनी ऊंची पहाड़ी पर मंदिर बनाते, फिर ठंडे में बंद कर नीचे उतर आते हैं। तुम तो पहाड़ी पर बैठे हो, अंत में सब पहाड़ी पर ही साक्षात्कार होंगे। बाबा बतलाते हैं, मुझे भी जब साक्षात्कार हुआ था तो मैं पहाड़ी पर था। ऊंची बाबा को, ब्रह्मा बाबा को। आप भी पहाड़ी पर आकर अनायास ही बैठे हैं। यहाँ बैठे बैठे तुम सबको जो सुनोगे और देखोगे। यहाँ बैठे साक्षात्कार हो सकता है कि कैसे आग लगती है, क्या क्या होता है। तो रेडियो से, अखबारों से सब कुछ तुम सुनोगे, टीवी में भी तुम देख सकते हो। आगे चलकर ऐसी ऐसी चीजें निकलेगी जो घर बैठे सब दिखाई पड़ेगा। रेडियो में कहाँ कहाँ का आवाज सुनाई पड़ता है। यह सब है माया का पंप। तब मनुष्य समझते हैं यह तो स्वर्ग है। स्वर्ग तो तब हो सकता है जब विनाश हो। वहां मीठे पानी पर महल होंगे, कहाँ पहाड़ियां पर जाने की दरकार नहीं। वहां सदैव बाहरी मौसम रहती है। आज गर्मी है, ठंडी है, सब में दुख है। स्वर्ग में दुख का नाम नहीं होगा, क्योंकि सदा सदा बसंत है। हर पल क्या है, एक समान जैसे है। आप जैसे चाहोगे वैसा ही होगा। अरे यहाँ क्या होता है, प्रकृति का कभी क्या चेंज होता है वो
पता ही नहीं पड़ता है। तुम ऐसी जगह चलते हो, यह बुद्धि में है कि हमको यह शरीर छोड़ जाना है बाबा के पास। अब हम बाबा द्वारा राजयोग सीख रहे हैं। 5000 बरस पहले भी सीखा था। कहते हैं बाबा आप तो वही हो। बाबा जानते हैं जिन्होंने कल्प पहले राज्य भाग्य पाया होगा वह अब भी लेंगे। यह चक्र बुद्धि में होना चाहिए। बरोबर 5000 बरस पहले भारत में देवी देवताओं का राज्य था। फिर आधा समय के बाद माया की प्रवेशता हुई, फिर अर्ध धर्म आए, फिर भक्ति मार्ग शुरू हुआ, अर्थात रावण राज्य शुरू हुआ। यह चित्र पर साफ समझा सकते हो। यह भारत की ही कहानी है कि सतो प्रधान से तमो प्रधान कैसे बनते हैं। फिर जब विनाश का समय होता है तो सब विनाश काले विपरीत बुद्धि हो जाते हैं। मेले प्रदर्शनी में बड़ी युक्ति से चित्र रखने चाहिए। तुम्हारा यह ज्ञान है गुप्त। यहाँ हथियार आदि की कोई बात नहीं। तुम बहुत साधारण हो। तुम चलते फिरते घूमते बाबा की याद में रहते हो। कोई तुम्हारे से पूछे तुम वेदों शास्त्रों को मानते हो? बोलो हाँ जी। हम इन्हों को अच्छी रीति जानते हैं कि उनसे भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। यह सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। सत्ययुग में सब पावन आत्माएं थी। गीत में भी है ना, जाग सजनिया जाग। नई दुनिया में सब कुछ नया होगा। बाबा आकर नई दुनिया के लिए नई कहानियां सुनाते हैं। अच्छा लगता है या नहीं लगता है? हाँ, बाबा जो नई नई बातें बोलते रहते हैं तो कितना अच्छा लगता है। सीन सिनेरिया सब नई होंगी। प्रदर्शनी में आते बहुत है, ओपिनियन भी लिखते हैं, बहुत अच्छा है। यह सबको समझाना चाहिए, परंतु खुद कुछ भी समझते नहीं है। कोटों में कोई मुश्किल ही निकलती है, परंतु सर्विस तो होनी है। ढेर प्रजा बनेगी। तुम बच्चे इस ज्ञान का सिमरण करते रहो तो बहुत खुशी रहेगी। यह दुनिया ही दुख की है। घाटा पड़ा, दिवाला निकाला, अर्थक्वेक हुई, सबके पैसे खत्म हो जाएगी। तब कहते हैं किनकी दबी रही धूल में, किनकी राजा खाए, किनकी चोर लूटा। सफल किसकी होंगी? जो ईश्वरीय स्थापना के कार्यों में लगा रहे, जो ईश्वरीय स्थापना के कार्यों में लगा रहे। यह है ईश्वरीय बैंक, जो उसमें जितना डाले उतना जमा होता है। जितना जिसने कल्प पहले डाला होगा वह उतना ही शिव बाबा की गोलक में डालेंगे। उसका रिटर्न फिर नई दुनिया में 21 जन्म के लिए मिलेगा। भक्ति मार्ग में शिव बाबा की गोलक में डालते हैं तो आधा तो अल्पकाल क्षण भंगुर सुख मिलता है। यहाँ तो डायरेक्ट शिव बाबा की स्थापना कर रहे हैं।
तो 21 जन्म के लिए मिलेगा। भक्ति मार्ग में अल्पकाल का सुख नरक में मिलता है। फिर मैनर्स भी अच्छे चाहिए, किसी को भी दुख नहीं देना चाहिए, नहीं तो नाम बदनाम कर देंगे। कभी क्रोध नहीं करना चाहिए। देह अभिमान में आने से क्या होगा? पाप तो होते हैं। बाबा के बने हो तो कहते हो बाबा यह सब कुछ आपका है। सच्ची दिल पर साहेब राजी होगा। दिल में कोई घोट नहीं होना चाहिए, नहीं तो और ही गिरते रहोगे। तुम हो पैगंबर के बच्चे, तुम सबको पैगाम देते कि बाप आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं। उसका संदेश सबको देना है। नई दुनिया स्थापना हो रही है, उसके लिए जिनको राजयोग सीखना हो वो आकर सीखे। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को भी याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते 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 बाबा। आज के लिए क्या धारण किया? बाबा ने कहा ईश्वरीय बैंक में जमा करना है, जिससे तुम्हें 21 जन्मों की प्राप्ति मिलेगी। और जी किसको दुख नहीं देना। जाना ताकि कोई शिकायत ना करे कि हमें भगवान ने आया और हमें पता नहीं। वे अभिमान में आने से पाप कर्म होते, इसलिए वे अभिमानी होते। ज्ञान का सिमरन करते रहना, खुशी का पाना चलाना। बाबा ने कहा ये इसीलिए बैठे हैं, जितना जमा करते जाओगे उतनी जन्म की लौट करोगे। और ध्यान हर समय बुद्धि में रहना चाहिए। अच्छी रीति बाप को याद करेंगे तो परम धाम पाएंगे। और कोई शॉर्ट नहीं करोगे तो कुछ भी जमाएगा। धारणा के लिए मुख्य सार पहला फैक्ट, अंदर में कोई भी घोट कमी हो, घोट माना कमी हो, तो उसे निकाल देना है। सच्ची दिल रखनी है। देह अभिमान में आकर कभी क्रोध नहीं करना है। दूसरी पॉइंट, जब भी फुर्सत मिले तो क्या करने का है? तो याद की यात्रा में रहे, कमाई जमा करनी है। आज का वरदान है संपूर्ण समर्पण की विधि द्वारा
अपनेपन का अधिकार समाप्त करने वाले समान साथी भव। संपूर्ण समर्पण की विधि द्वारा अपनेपन का अधिकार समाप्त करने वाले समान साथी भव। आगे विस्तार है। जो वायदा है कि साथ रहेंगे, साथ चलेंगे और साथ में राज्य करेंगे, इस वायदे को तभी निभा सकोगे जब साथी के समान बनोगे। समानता आएगी समर्पणता से। जब सब कुछ समर्पण कर दिया तो अपना व अन्य का अधिकार समाप्त हो जाता है। जब तक किसी का भी अधिकार है तो सर्व समर्पण में कमी, इसलिए समान नहीं बन सकते। तो साथ रहने, साथ उड़ने के लिए जल्दी जल्दी समान बनो। आज का स्लोगन है अपने समय, सांस और संकल्पों को सफल करना ही सफलता का आधार है। अपने समय, सांस और संकल्पों को सफल करना ही सफलता का आधार है। ओम शांति। आज 10 तारीख है तो आज दीदी भी आ रहे हैं। तो कल आप लोगों से फिर मिलेंगे। ओम शांति।